हाय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, सुरक्षित होंगे। और आज आपके लिए मैं न्यू रीडिंग लेके आ गई हूँ। यू वर्सेस देम, करंट फीलिंग आपके पर्सन की। आपके लिए करंट फीलिंग क्या है, आप क्या सोच रहे हैं और वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट, देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपके लिए क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। स्टार्ट करने से पहले अपने आँख को बंद कर लीजिए, आइज क्लोज करके, एंड अपने पर्सन का नाम ले लीजिए 3 बार। थोड़ा सा शांत कर लीजिए और फिर चलिए देखते हैं डिवाइन गाइडेंस दे हमारे व्यूवर्स के पर्सन की करंट फीलिंग उनके लिए क्या है। हमारे व्यूवर्स के जो पर्सन हैं उनके लिए करंट फीलिंग क्या है। पर्सन की हमारे व्यूवर्स के लिए करंट फीलिंग क्या है, वो क्या सोच रहे हैं। दोस्तों ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी देखेंगे तो आपको जितना लेना होगा लीजिएगा, बाकी का छोड़ दीजिएगा जितना रेजोनेट करता है। ओके, यस। और दोस्तों चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए। चलिए यूनिवर्स प्लीज़ गाइडेंस दे हमारे व्यूवर्स की पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूवर्स के लिए क्या है। यस, देखिए हमारे जो पर्सन है, व्यूअर्स हैं, उनकी जो पर्सन है ना, उनकी करंट फीलिंग ये निकल के आ रही है कि काफ़ी परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है। क्योंकि जब तक उनको हरकतें करनी थी तब तक तो उन्होंने पूरी हरकतें की आपको परेशान करने की, है ना। छुप छुप के सारी चीज़ें करेंगे लेकिन आपके सामने नहीं आएंगे। आपके सामने तो बहुत अच्छे बनने की कोशिश करेंगे लेकिन पीठ पीछे सारी ऐसी हरकतें करेंगे कि जिससे कि बस आप उनको सुनिए, उनको मानिए, है ना। इसके आगे कुछ देख ही ना पाइए। अपने आप को बहुत ही सुपीरियर साबित करना चाहते हैं आपके पर्सन। आपके पर्सन रिलेशनशिप में जो है ना अपनी ईगो को बहुत सेटिस्फाइड करना चाहते हैं और कहीं ना कहीं आप पर भी पूरी नज़र रखते हैं। उनका तो यही मतलब होता है कि बस वो जो चाहें वही करें। ठीक है, देखिए नंबर 4 की भी एनर्जी आ रही है, +7 है, ये मेजर अरकाना का है। तो देखिए कहीं ना कहीं यस, उनका मन तो ये होता है ना कि वो जो चाहे बस वो करे, उनको कोई बोले ना, रोके ना, टोके ना। वो जिस तरीके का भी बिहेवियर करना चाहे वो वैसे करें, लेकिन कोई उनको समझाने वाला, बोलने वाला बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि क्या है, उनने जो करा है वो ठीक है, बाकी तो किसी को नॉलेज ही नहीं है। उनको तो ये लगता है ना कि बाकी किसी को नॉलेज नहीं, जो वो कर रहे हैं ना वो एकदम ठीक है, उनमें कोई गलती हो ही नहीं सकती है, क्योंकि गलती का काम तो उनका है ही नहीं। वॉच पूरा रखेंगे, अपनी चीज़ों को बताएंगे नहीं, छुपाने का पूरा प्रयास करते हैं। बस ये है उनके साथ इतनी दिक्कत है दोस्तों ना, कि वो अपनी चीज़ों को अपने तक ही रखते हैं और आपकी सारी चीज़ों को जानना चाहते हैं। उसके बाद जब आप नहीं बताएंगे, जब आपका पता नहीं चलेगा, या पता चलेगा तो भी निराश होंगे, नहीं पता चलेगा तो भी निराश होंगे। चलिए आगे देखते हैं, इसको और क्लैरिफाई करते हैं। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स को, चैरियट, 4 ऑफ पेंटिकल्स। यस, देखिए दोस्तों उनकी आदत है, एक तो वो आपको परेशान करेंगे, ठीक है, समय पे आपका रिप्लाई नहीं करेंगे, कभी आपकी ज़रूरत होगी तो आपके लिए खड़े नहीं रहेंगे, है ना। इतना ज़्यादा इंतज़ार कराते 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 जब आपकी हालत ऐसी हो जाती है कि बिल्कुल आपने भी ना उनके बगैर जीना सीख लिया। क्योंकि क्या है ना, वो पीछे 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 आपको दौड़ाते रहते हैं कि आप उनके पीछे भागिए, है ना। आप उनको बार बार पूछिए, आप उनके पीछे भागिए, उनके बगैर आप कुछ कर ना पाए। तो ऐसी हालत हो जाती है दौड़ते दौड़ते ना, एक समय कि सब कुछ लगता है कि छोड़ दो। जब आपकी ऐसी हालत हो जाती है कि आपने सब कुछ छोड़ दिया, अब उनके बगैर जीना सीख लिया, तो वो उनको बर्दाश्त नहीं होता है। और इसी चीज़ का उनको डर लगा रहता है कि कहीं ना कहीं अगर आप उनके बगैर जीना सीख लिए और आप अपने मन से कुछ डिसीज़न लेने लगे, तो वो कहीं ना कहीं पूरा कंट्रोल करना चाहते हैं। उनकी हमेशा ये कोशिश रहती है ना कि आप उनके हिसाब से चलें, वो आपके हिसाब से कतई ना चलें। देखिए प्यार में ऐसे नहीं होता है, कोई भी रिलेशनशिप हो तो ऐसे नहीं होता है। लेकिन उनकी क्या है ना कि एक ईगो का सेटिस्फेक्शन बहुत ज़रूरी है। अपनी ईगो को सेटिस्फाइड करने के लिए ना वो कुछ भी कर सकते हैं और अपनी बातों को इस तरीके से तोड़ मरोड़ के आपके सामने पेश करेंगे ना कि वही सही है ना। उनकी जितनी भी चीज़ें हैं ना वो सही हैं, वो राइट हैं और आप रॉन्ग हैं। अपने आप को जो है ना खुद को विक्टिम भी साबित करेंगे कि खुद ही विक्टिम भी हैं। एक तो गलत करेंगे और ख़ुद को ही विक्टिम साबित करेंगे। अपने अंदर कोई चेंजेस लाने को वो बिल्कुल भी तैयार नहीं है और अपने आप को विक्टिम भी साबित करते रहते हैं।
उसके बाद आपके सामने आपको जो है परेशान भी करेंगे कि आपने ये किया, आपने ऐसे कर लिया, है ना? क्योंकि जब आप उनके हिसाब से नहीं रहेंगे, खुद आपको तो टाइम नहीं देंगे। और जब आपने अपना काम कर लिया, जब आप उनके बगैर कहीं चले गए, जब आपने उनसे पूछे बगैर कुछ कर लिया, तो उसको लेके भी आपको जो है कुछ ना कुछ बात सुनाते रहते हैं। उनको तो बस मौका चाहिए रहता है कि किस तरीके से आपको परेशान करें। उनका जो रिलेशनशिप है ना, वो इस टाइप का है ना कि बस वो चढ़ कर रहे हैं, है ना? आपको कोई पोजीशन वो देने ना दें, अपनी इक्वलिटी जो है वो एकदम बराबर में कि इक्वल मिला के रखें, ऐसा नहीं चाहते हैं। उनकी करंट फीलिंग क्या है? क्या आपके पर्सन वाक़ई में आपको ट्रू लव करते हैं? चलिए देखते हैं। यस, देखिए दोस्तों, प्यार तो है, नो डाउट आपकी पर्सन को आपसे बहुत ज़्यादा लव है, लेकिन साथ साथ ये भी है ना कि वो जहाँ पे भी रहे ना, तो फिर वो उनकी ही सुनी जाए और किसी को ना देखा जाए। उनके साथ एक ईगो प्रॉब्लम ये आती है ना कि वो कहीं पे भी अगर गैदरिंग में रहते हैं, किसी ऐसे सर्कल में जहाँ पे फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, रिलेटिव्स हो, है ना, या ऑफिस में कलीग हो, जिस भी तरह का रिलेशनशिप हो, जैसे भी आप जो है रिलेशनशिप में हो, तो वो अपने आप को अहमियत देना चाहते हैं। वो ये नहीं चाहते हैं ना कि उनके सामने किसी और को अहमियत दी जाए। वो हर जगह केवल अपनी एक छत्र राज्य चलाना चाहते हैं कि उनको ही देखा जाए, उनको ही सुना जाए। और कहीं न कहीं यही एक प्रॉब्लम आ जाती है। हालाँकि लव तो है, लेकिन अनकंडीशनल नहीं है। ये खाली लेने का है कि उनके हिसाब से आप रहिए, जैसे वो कहते हैं वैसे करिए ना, लेकिन अपने आप को चेंज नहीं करना है। प्यार है, लेकिन एक ऐसा प्यार कि बस आपको इनके हिसाब से ढलना है, इनको आपके हिसाब से बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है अपने आप को। ये आपके हिसाब से चेंज नहीं होंगे और इन्हें आपको इनके हिसाब से चेंज करना है। यस, और देखिए कहीं न कहीं इन्होंने अपने आप को ना इतना मिस्टीरियस बना डाला है आपके सामने ना, कि अपने आप को ये दिखाते हैं कि आपने अपनी सारी बातें इनसे छुपा ली है, इनको आप कुछ भी नहीं बता रहे हो, ये तो बिल्कुल खुली किताब है। तो किस तरीके से ये चालाकी का गेम खेलते हैं कि आपके ऊपर कंट्रोल भी, एक कहते हैं ना कि जैसे नार्सिसिस्ट की तरह जो है कि अपने आप को विक्टिम भी साबित कर रहे हैं और अपने आप को ही जो है वो ये भी दिखा रहे हैं कि वो तो सब कुछ कर रहे हैं और आप उनसे बातों को छुपा रहे हैं, है ना? तो कहीं न कहीं पूरा माइंडसेट का गेम भी खेलते रहते हैं, है ना? तो कहने का मतलब है कि आपसे प्यार भी करते हैं और आपके साथ एक विक्टिम वाला जो है गेम भी खेलते हैं। चलिए डिवाइन गाइडेंस दीजिए हमारे व्यूअर्स के लिए। उनके पर्सन जो है इनके लिए क्या चाहते हैं? देखिए, आपके पर्सन जो है ना, ये चाहते बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, है ना? जो भी कुछ हो ना, वो आप पहला मूव लीजिए, ये कुछ अपनी तरफ से एफर्ट ना करें। और ये इनका क्या है ना, ए टाइम टू गिव रेदर देन टेक, ठीक? तो इनका क्या है कि सबसे पहला कदम तो आप ही उठाइए इनके लिए, इनको कुछ ना करना पड़े। साथ में किसी भी चीज़ का हो, कुछ भी हो, तो सबसे पहले आप इनके लिए खड़े हो, ये आपके लिए ना खड़े, उनको कुछ करना ना पड़े, ठीक है? और तीसरी चीज़ ये कि एडजस्टमेंट, इनके साथ एडजस्टमेंट करना बहुत आसान नहीं है। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि एडजस्टमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है। एडजस्टमेंट आसान नहीं है, लेकिन कहते हैं ना कि यू आर गुड इनफ, क्योंकि आपकी अच्छाइयाँ इतनी हैं, क्योंकि आप जब अच्छे होते हैं ना, तो आप सब में अच्छा देखते हैं। तो आपकी अच्छाइयाँ इतनी हैं कि यस, अगर आपने प्यार किया है तो आपने निभाना सीखा हुआ है, तो उसी का ये फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन आप भी अच्छे हैं, तो आप अपनी अच्छाइयों को बनाए रखिए, ठीक है? किसी के लिए अपनी अच्छाइयों को चेंज करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। एनर्जी को क्लेम करने के लिए 111 लिखिए। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।